हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 का प्रॉब्लम सेट 39। ये प्रॉब्लम सेट बहुत ही इजी होने वाला है। तो चलो देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, राइट हाउ मेनी रुपीज़ एंड हाउ मेनी पैसे। जो यहाँ पर हमें नंबर्स दिए हैं, इसको हमें क्या करना है कि रुपीज़ अलग लिखना है और पैसे को अलग लिखना है। मतलब जैसे यहाँ पर देखो क्या दिया है, 58 रुपीज़ 43 पैसे। तो इसमें जो 58 है उसको हमें अलग लिखना है, और जो डेसिमल के बाद वाला है, मतलब ये क्या है, रुपये पैसे में है, इस पैसे को हमें अलग लिखना है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको लिखना है। अभी देखो इसमें से हमें क्या करना है कि पैसे को अलग लिखना है और रुपीज़ को अलग लिखना है। तो ये सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि देख लो, 1 रुपीज़ 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। हमेशा इसको याद रखना, 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होता है। मतलब 100 पैसे मिलकर 1 रुपया बनता है। जब भी आप पैसे और रुपीज़ को अलग अलग लिखोगे तो जो पैसा होता है वो हमेशा 2 डिजिट में होना चाहिए। मतलब पैसे को हमेशा हम 2 डिजिट में लिखते हैं। बस यहाँ पे देखो 58 रुपीज़ 43 पैसे, ये रुपीज़ का सिम्बॉल होता है। ओके, कितना दिया, 58 रुपीज़ 43 पैसे। अब यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या करता है, दोनों को अलग कर रहा है। ये जो पॉइंट के इस तरफ है, लेफ्ट साइड में, ये होता है रुपीज़, और जो पॉइंट के उस तरफ है राइट साइड में, उसको बोलते हैं हम पैसे। तो 58 रुपीज़ 43 पैसे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 58 रुपीज़ 43 पैसे। क्या है, 58 रुपीज़ 43 पैसे। बस हमको ऐसा लिखना है। देन सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, 9 रुपीज़ 30 पैसे। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद वाला, इसको हम पैसे, इसको हम पैसा बोलते हैं और इसको हम रुपीज़ बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 9 रुपीज़ 30 पैसे। तो हम सिंपल यहाँ पे लिख देंगे 9 रुपीज़ 30 पैसे। और हमेशा मैं स्टार्टिंग में ही बताया हूँ मैंने आपको कि जो पैसा है, पैसा हमेशा 2 डिजिट में ही आने चाहिए। पैसा हमेशा कितने डिजिट में आने चाहिए, 2 डिजिट में ही आने चाहिए। यहाँ पे देखो 9 रुपीज़ 30 पैसे, 2 रुपीज़ 30 पैसे। यहाँ पे कितने हैं, 2 रुपीज़, और पॉइंट दिया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, पैसे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 रुपीज़ 30 पैसे। हम सिंपल इसको लिख देंगे 2 रुपीज़ 30 पैसे। फोर्थ क्या है, 2 रुपीज़ 30 पैसे। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 रुपीज़ 30 पैसे। यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर गलती कर देते हैं। उनको क्या लगता है कि ये 2.3 मतलब है 2 रुपीज़ 3 पैसे। नहीं, ये क्या है, 2 रुपीज़ 3 पैसे नहीं है। अगर ऐसा रहे 2 रुपीज़ 03, देखो अभी ये क्या है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 रुपीज़ 3 पैसे। ओके, अभी इसके आगे देखो 3 के आगे 0 लग गया, मतलब क्या हो गया, ये 2 रुपीज़ 3 पैसे, ये हो जाएंगे 3 पैसे। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा रहे 2.3, उसका मतलब क्या हो गया कि वो कितना है, 2 रुपीज़ 30 पैसे। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गड़बड़ कर देते हैं, हमेशा याद रखना, अगर ऐसा रहे तो हम 3 पैसे लिखेंगे और ऐसा रहे तो हम 30 पैसे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, राइट हाउ मेनी रुपीज़ इन डेसिमल फॉर्म। अभी हमें यहाँ पर रुपीज़ और पैसे अलग अलग दिए हैं, इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में डेसिमल फॉर्म में दिया था, उसको हमें रुपीज़ और पैसे में अलग अलग लिखा। अभी यहाँ पर उल्टा दिया है, हमें रुपीज़ और पैसे में दिया है, उसको हमें ऐसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है, 6 रुपीज़ 25 पैसे। अभी इसको हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो देखो यहाँ पे हमें कितना रुपीज़ दिया है, 6 रुपीज़ दिया है, पैसे कितने दिए हैं, 25 पैसे दिए। इसको हम कैसे लिखेंगे, सिंपल यहाँ पर रुपीज़, देखो 6 रुपीज़ है। अब यहाँ पे हम क्या देंगे, डेसिमल देंगे, और पैसे कितने हैं, 25। जिसको हम लिख देंगे सिंपल 6 रुपीज़ 25 पैसे। देखो कितना ईजी है। अभी आप आसानी से दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हो। देखो सेकेंड में क्या दिया है, 15 रुपीज़ 70 पैसे। तो कैसे लिखेंगे हम, रुपीज़, कितना रुपीज़ है, 15 रुपीज़ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट 15 रुपीज़, पैसे कितने हैं, 70 पैसे। तो यहाँ पे क्या देंगे, डेसिमल, और यहाँ पे लिख देंगे सिंपल 70। तो हो गया ना, 50 रुपीज़ 70 पैसे। थर्ड देखो 8 रुपीज़ 5 पैसे। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, 8 रुपीज़ 5 पैसे। तो हमने यहाँ पे अपना लिख लिया 8 रुपीज़, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। अभी कितने पैसे, 5 पैसे। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो भी पैसे हो हमेशा क्या होते हैं, 2 डिजिट में होते हैं। तो 5 पैसे बोला तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 0 5। ये क्या हो जाएगा, 8 रुपीज़ 5 पैसे। देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको हम सिंपल ऐसे लिख देते हैं, 8 रुपीज़ 5 पैसे। नहीं, ये गलत होगा, ये क्या हो जाएगा, 8 रुपीज़ 50 पैसे हो जाएगा। तो सही क्या है, 8 रुपीज़ 5 पैसे कैसे लिखेंगे हम, 0 5 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 5 पैसे। ऐसे नहीं लिखना है, ये क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट देखो
₹22.04। तो इसको हम लिखेंगे 22 रुपीज़, ये हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे डेसिमल देंगे। पैसे कितना है, 4 पैसे है। 40 पैसे बोला है क्या हमें, नहीं 40 पैसे नहीं बोला हमें, यहाँ कितना बोला है, 4 पैसे बोला है। तो हम क्या करेंगे 0.4, तो ये हो जाएगा ₹22.04। अभी इसको देखो हमें क्या बोला है 620 पैसे। अब इसको हमें रुपीज़ में लिखना है। कैसे लिखेंगे, मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे। ओके, 1 रुपया मतलब कितना पैसा होता है, 100 पैसा। यहाँ पे 720 पैसे हैं, तो 1 रुपया मतलब 100 पैसे, तो 700 पैसे मतलब कितना हो जाएगा, 700 पैसे मतलब कितना हो जाएगा, 7 रुपीज़, सिंपल। और ये जो बचे 20 वो क्या हो जाएंगे, पैसे। तो 700 पैसे मतलब कितना रुपया हो गया, 7 रुपीज़। और ये बचे हुए 20 पैसे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रुपीज़ 7 रुपीज़ 20 पैसे। थर्ड क्वेश्चन देखो, राइट हाउ मेनी मीटर्स एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें डेसिमल फॉर्म में मीटर दिया हुआ है, इसको हमें सेपरेट करना है, मीटर अलग लिखना है और सेंटीमीटर अलग लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था कि रुपीज़ को अलग लिखा था और पैसे को अलग लिखा था, वैसे ही हमें थर्ड क्वेश्चन में भी करना है। इसमें हमें क्या दिया, मीटर दिया हुआ है, तो हमें मीटर अलग लिखना है और सेंटीमीटर को अलग लिखना है। बहुत ही सिंपल है, इसको भी हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जैसे 1 रुपीज़ क्या होता है, 100 पैसे होते हैं, वैसे ही 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर देखो सेम जैसे हमने पैसे को लिखा था वैसे ही हमें लिखना है। अब यहाँ पर क्या है 58.75। ओके, तो हम इसको देखो, ये जो 58 है ये क्या है, मीटर है, और ये जो डेसिमल के बाद वाला है ये क्या है, सेंटीमीटर है। इसको हम कैसे लिखेंगे, 58 मीटर 75 सेंटीमीटर, है ना, बहुत ही सिंपल है। सेकेंड देखो 9.30 मीटर लिखा है, कितना दिया हमें टोटल, 9.30 मीटर। इसको हम कैसे लिखेंगे, 9 मीटर 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर गड़बड़ मत करना, यहाँ पर भी बहुत स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं। क्या दिया है हमें, 0.30 मीटर दिया है। देखो ये कौन सा जगह है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा मीटर होता है हमेशा। अब डेसिमल के बाद क्या होता है, उसको हम सेंटीमीटर बोलते हैं। यहाँ पे हमें मीटर कितना दिया है, 0 मीटर दिया है, तो हम क्या लिखेंगे 0 मीटर, और ये क्या है, ये हमारा सेंटीमीटर है। पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद वाला मतलब हमारा सेंटीमीटर, तो 0 मीटर 30 सेंटीमीटर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, मैं दूसरे वे से भी इसको बता देता हूँ, इसको हम डायरेक्ट 30 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, 0 मीटर 30 सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हो आप, और डायरेक्ट 30 सेंटीमीटर ऐसे भी आप लिख सकते हो। देन क्या दिया हमें, 0.3 मीटर। अभी देखो 0.3 मीटर, 0.3 मीटर बोले या 0.30 मीटर बोले, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ पे देखो मीटर हमें कुछ दिया है, मीटर की जगह पे क्या है, 0, तो हम मीटर कितना है हमारा, 0 मीटर है। यहाँ पे हम लिखेंगे 0 मीटर, ये क्या है 3 मतलब 30 सेंटीमीटर है, ना कि 3 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0 मीटर 30 सेंटीमीटर। देखो आप बोलोगे यहाँ पे 0 तो नहीं दिया, बट हम यहाँ पर 0 नहीं दिया रहेगा फिर भी हम इसको 30 कंसिडर करते हैं। हम 3 सेंटीमीटर कब कंसिडर करेंगे, जब हमें ऐसा दिया हो 0.03, तब ये क्या हो जाएगा, 0 मीटर 3 सेंटीमीटर। ओके, बट हमें क्या दिया 0.3 मतलब क्या हो गया, 0 मीटर 30 सेंटीमीटर। ओके, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। देन देखो क्या दिया है 1.62 मीटर, इसको लिखेंगे, देखो ये 1 मीटर और 62 सेंटीमीटर। क्या दिया है 91.4 मीटर, इसको हम लिखेंगे 91 मीटर 40 सेंटीमीटर। इसमें भी क्या होता है कि जो भी हमारा सेंटीमीटर हो वो हमेशा क्या होगा, 2 डिजिट में ही आएगा, हमें 2 डिजिट में ही लिखना है। जैसे कि हम पैसे को लिख रहे थे 2 डिजिट में, वैसे ही हमें सेंटीमीटर भी 2 डिजिट में लिखना है। अभी यहाँ पर देखो जो मैं आपको यहाँ पर बताया था सेम वैसे ही है। यहाँ पर सिनारियो क्या दिया है, 7.02 मीटर। अभी यहाँ पे हमें क्या दिया है, 2 के आगे देखो 0 लगा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 मीटर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 7 मीटर 2 सेंटीमीटर, 7 मीटर 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता तो 7.2, तो हम क्या लिखते हैं, तब हम लिखते हैं 7 मीटर 20 सेंटीमीटर। बट यहाँ पर क्या है, 2 के आगे 0 है, इसका मतलब क्या है, ये 7 मीटर 2 सेंटीमीटर लिखेंगे हम।
अब यहाँ पर देखो क्या है, 0.09 मीटर दिया हुआ है। तो मीटर जहाँ है वहाँ पर क्या है, 0, तो मीटर हमारा कितना हो गया, 0 मीटर हो गया। यहाँ पे लिखते हैं 0 मीटर। अब 0.09 है, पॉइंट के बाद क्या है देखो 0 और फिर 9 है। तो सेंटीमीटर कितना होना चाहिए, बताओ मुझे, 90 सेंटीमीटर होना चाहिए कि 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। राइट आंसर है 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। 0 मीटर 9 सेंटीमीटर। और इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 9 सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं। ओके, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या दिया है, राइट हाउ मेनी मीटर्स इन डेसिमल फॉर्म। अभी क्या करना है हमें, हम यहाँ पर हमें मीटर और सेंटीमीटर अलग दिया है, इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। देखो सीएम का मतलब होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, और मीटर का शॉर्ट फॉर्म होता है एम। मीटर मीन्स एम लिख सकते हो, और सेंटीमीटर की जगह पर आप सीएम लिख सकते हो। तो यहाँ पर अभी देखो क्या दिया है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो याद रखो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 मीटर हमें कितना दिया है, 1 मीटर दिया है, और सेंटीमीटर कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर डेसिमल देंगे और लिखेंगे 50 मीटर। 1.50 मीटर हो गया। देन दूसरा देखो क्या दिया है, 50 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, मीटर हमें कितना दिया है, 50 दिया है, तो पहले हम 50 लिख लेंगे। इसके बाद क्या देंगे, डेसिमल देंगे, और सेंटीमीटर कितना दिया हमें, 40, यहाँ पे लिखेंगे 40, और क्या लिखेंगे, 50.40 मीटर। ओके, यहाँ पे याद रखना है, यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखना है, 50.40 मीटर लिखना है टोटल। 50 मीटर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। अभी हमें मीटर कितना दिया है, पहले हम लिख लेते हैं 50 मीटर, डेसिमल देंगे। सेंटीमीटर हमें कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। 40 बोला है क्या, नहीं, हमें कितना बोला है, 4 सेंटीमीटर। तो हम कैसे लिखेंगे, 4 कैसे लिखते हैं, 0 4, ये क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50.4 मीटर। तो कितना हो गया, 50.4 मीटर। देखो बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको कैसे लिख देते हैं, 50.4 मीटर, जबकि ये क्या हो जाएगा, 50.40 मीटर हो जाएगा। 4 मीटर हमें बोला, तो हम कैसे लिखेंगे, 50.4 मीटर। ये है हमारा राइट आंसर। बहुत स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, राइट रॉन्ग हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उनका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे नहीं लिखना, हमें ऐसे लिखना है। देन हमें देखो क्या बोला है, 730 सेंटीमीटर। अभी क्या है, हमें टोटल सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको हमें मीटर में लिखना है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में बताया था, 1 मीटर मतलब क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो अभी यहाँ पे देखो 734 सेंटीमीटर दिया है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 700 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया, 7 मीटर। सिंपल है, 100 सेंटीमीटर मतलब हो गया 1 मीटर, तो 700 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा, 7 मीटर। और बचे हुए जो 34 है वो क्या हो जाएंगे, सेंटीमीटर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 7 मीटर और 34 सेंटीमीटर, 7 मीटर 34 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पे लिखेंगे 7.34 मीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो सिर्फ 10 सेंटीमीटर, मीटर दिया है क्या, यहाँ पर नहीं दिया है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमें मीटर नहीं दिया, तो मीटर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 0 मीटर। मीटर क्या दिया है, 0 मीटर, वहाँ पे फिर क्या देंगे, डेसिमल। और 10 सेंटीमीटर बोला है, यहाँ पे हम लिखेंगे 0.10 सेंटीमीटर, 0.10 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। और इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 मीटर। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। लास्ट क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। 2 सेंटीमीटर इसको हम कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, हमें मीटर तो दिया नहीं है, तो मीटर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 0। ओके, फिर हम देंगे डेसिमल, ये हो गया हमारा मीटर। सेंटीमीटर कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है, तो 2 सेंटीमीटर कैसे लिखेंगे, 0 2, क्या हो गया, 0 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.02 मीटर। हो गया ना। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर एंड हाउ मेनी मिलीमीटर। अभी हमें डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमें सेंटीमीटर अलग लिखना है और मिलीमीटर अलग लिखना है। तो चलो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट देखो हमें दिया है 6.9 सेंटीमीटर। जैसे कि मैं आपको बता दूं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। देखो मिलीमीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और सेंटीमीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में सीएम लिखते हैं। ओके, तो इसको आप याद रखो, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। तो यहाँ पर अभी अब देखो, इसको आप ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ मत करना। हम कैसे लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। ओके, 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। तो ये देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। देन सेकेंड देखो क्या दिया है,
20.4 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो बहुत सिंपल है, 20 सेंटीमीटर और मिलीमीटर, पॉइंट के बाद वाला जो रहेगा उसको हम बोलेंगे मिलीमीटर। तो क्या हो जाएगा 4 मिलीमीटर, है ना सिंपल। थर्ड देखो 0.8 सेंटीमीटर दिया है। जहाँ पर जीरो है ये क्या होता है, हमारा मीटर होता है। और पॉइंट के डेसिमल के बाद वाला उसको हम क्या बोलते हैं, मिलीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें सेंटीमीटर कितना दिया है, जीरो दिया है। 0 सेंटीमीटर 8 मिलीलीटर, कितना हो गया, 0 सेंटीमीटर 8 मिलीलीटर। चाहे आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, 8 मिलीमीटर। ओके। फोर्थ देखो लास्ट वाला 0.5 सेंटीमीटर, हम लिखेंगे 0 सेंटीमीटर और पॉइंट के बाद 5 दिया है। 5 मतलब क्या हो गया है, ये मिलीमीटर वाला हो गया। 0 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। और इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट 5 मिलीमीटर, या तो आप ऐसे लिख दो 5 मिलीमीटर, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर इन डेसिमल फॉर्म। क्या करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन 6 में हमें क्या करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अभी यहाँ पे देखो क्या है, 7 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर। तो पहले वापस से मैं बता देता हूँ, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। देखो 7 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर दिया है, हम इसको लिखेंगे 7। पहले लिखते हैं, देखो सेंटीमीटर कितना दिया है, 7 दिया है, 7 लिखेंगे। मिलीमीटर कितना दिया है, 1। तो यहाँ पर हम देंगे डेसिमल और यहाँ पे लिखेंगे 1, और यहाँ पर हम यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर का। तो ये क्या हो जाएगा, 7.1 सेंटीमीटर। अगर इसको आप अलग अलग लिखे हो तो कैसे लिखोगे, 7 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर। दूसरा देखो क्या दिया है, 16 मिलीमीटर दिया हमें। यहाँ पर तो सेंटीमीटर दिया ही नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। मैंने बताया था आपको 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें कितना मिलीमीटर दिया है, 10 मिली दिया है। देखो ये 10 क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और बचे हुए 6 वो क्या हो जाएंगे, मिलीमीटर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर पॉइंट, बचे कितने, 6, यहाँ पे लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे किया इसको हमने। देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। तो इसमें टोटल कितने हैं, 16 मिलीमीटर है। तो 16 में से अगर हम 10 निकालते, देखो 10 प्लस 6 कितना है, 16। 16 में से अगर हम 10 निकालें तो 10 मिलीमीटर कितने के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर। तो हम 10 की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और बचे हुए 6 बच रहेंगे मिलीमीटर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो क्या है, 144 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या है, 144। तो 144 में से देखो 140 ले लो, 140 मतलब कितना हो जाएगा, 140 मिलीमीटर मतलब कितने के बराबर हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। पर 1 हम लिखेंगे 40 सेंटीमीटर, पॉइंट देंगे, और बचे हुए जो 4 है वो हो जाएंगे हमारे मिलीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40.4 सेंटीमीटर। देखो जो लास्ट वाला है 8 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर होने के लिए टोटल कितने मिलीमीटर चाहिए, 10। बट यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 8 है, सेंटीमीटर तो है ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0.8 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा प्रॉब्लम सेट 39 सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।